हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मेधांजनी एक्सीलेंस। तो बच्चों, पढ़ाई कैसी चल रही है आपकी? बढ़िया। कोई ऐसा भी है जिसकी पढ़ाई नहीं चल रही अच्छी, या अभी किसी ने स्टार्ट नहीं किया है पढ़ना? सो स्टार्ट कर दो मेरे साथ भाई। ज्यादा मेहनत तो आपको करनी नहीं है। मेहनत सारी आपके लिए मैं करने वाली हूँ। आपको सिर्फ मेरे साथ पढ़ते जाना है और आप एकदम पाओगे कि आप एकदम अच्छे हो रहे हो पढ़ाई में धीरे धीरे, और आपका सारा कंफ्यूजन दूर होता जा रहा है, सारे डाउट क्लियर होते जा रहे हैं, सारी कॉन्सेप्ट क्लियर होते जा रहा है, और बेस आपका एकदम जबरदस्त बन गया है ना? सो जिसने भी पढ़ाई चालू नहीं की है वो आज से ही चालू कर दो। ठीक है? और हाँ, जो वीडियो आज पहली बार देख रहे हैं, चैनल पे नए हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। ठीक है? ताकि वीडियो उनके डेली बेसिस पे उनके यहाँ वीडियो पहुंचती रहे उनके पास। ठीक है? और जिन्होंने लाइक नहीं किया या वीडियो को लाइक नहीं करते देखने के बाद, सो प्लीज आप फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स का टाइम लेके वीडियो को लाइक जरूर किया करिए। वीडियो अच्छी लगे तो आप प्लीज लाइक जरूर किया करिए। तो चलते हैं हम अपनी क्लास की तरफ। कंटिन्यू करते हैं अपने सेशन को। बायोलॉजी बुलेट का जो सेशन है उसको अब हम कंटिन्यू करते हैं। ठीक है? सो हमारा चैप्टर जो चल रहा है, इसके दो प्रीवियस वीडियोस हैं, हमने डिस्कशन चालू रखा है, आज उसी डिस्कशन को हम कंटिन्यू करने वाले हैं आपके साथ। हमारा चैप्टर जो है ये कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। इसमें ये देखिए, हम क्या कर रहे हैं, फ्लैशबैक चालू कर रहे हैं, आपका रिकैप चालू हो गया है। ठीक है? सो हमने ये सब चीजें पढ़ी, कंट्रोल कोऑर्डिनेशन क्या क्या चीजें थी, ये सब हमने, नर्वस सिस्टम, स्टिमुलाई, लोकेशन ऑफ रिसेप्टर्स, और क्या क्या हमारे सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं, ये सारा हमने एकदम डिटेल में आपसे डिस्कस किया है। सो न्यूरॉन भी हमें एकदम जबरदस्त तरीके से डिटेल पढ़ा है, ताकि आप कभी नहीं भूलेंगे। ठीक है? और ये जो हमारा जो कंटेंट है ना, ये पूरा एक्सट्रैक्ट है आपके लिए, एकदम जैसे क्रूड ऑयल से निकाला गया जेट फ्यूल। ठीक है? एकदम वैसा ही है। सो आपको मेहनत नहीं करनी है, कंटेंट मैं आपके लिए बना रही हूँ, आपको सिर्फ और सिर्फ मेरे साथ फॉलो करते हुए, पढ़ाई करते हुए आगे बढ़ना है। ओके? कंटेंट रेडी करने का आपके लिए काम सिर्फ मेरा है। मैं सारी चीजें आपके एनसीईआरटी से सबका एक्सट्रैक्ट आपके लिए लेके आ रही हूँ, और बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड सारी चीजें हैं, ताकि कोई भी आपको प्रॉब्लम ना हो। और हाँ, मेरी वीडियो से कुछ भी बाहर से आने वाला नहीं है। जो आएगा इसके अंदर ही आएगा, बाहर से कुछ नहीं आने वाला। अगर आप फॉलो कर रहे हो, अगर आप ठीक है, अगर आप मेरे साथ पढ़ाई कर रहे हो, तो गारंटी है मेरी कि इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला है। सो ये सिनैप्स हमने एकदम डिटेल डिस्कस किया था आपसे। स्ट्रक्चर ऑफ सिनैप्स हमने अच्छे से डिस्कस किया है। नर्व इम्पल्सेस डिस्कस किया है। वर्किंग ऑफ सिनैप्स, मतलब हर एक चीज, न्यूरो ट्रांसमीटर एकदम इंपॉर्टेंट है, हमने अच्छे से डिस्कस किया है आपके साथ। सारी चीजें हमने एकदम डिटेल में डिस्कशन की हैं। ये सारे एक्शंस, ठीक है, रिफ्लेक्स आर्क, ये है रिकैप, जो फ्लैशबैक आपके माइंड में चल रहा है। मुझे लगता है आपको सब माइंड में आने लगा होगा कि हाँ हाँ, हमने ये सारी चीजें पढ़ी हुई है ना? अगर आपने प्रीवियस वीडियो वॉच नहीं की है, सो प्लीज आप डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, सारी वीडियोस की लिंक है, आप चेकआउट कीजिए, वीडियोस को वॉच कीजिए, और अपनी प्रिपरेशन को हमारे साथ बेहतर बनाइए। ठीक है? ह्यूमन ब्रेन भी हमने एकदम खोल के रख दिया था कल, तो पूरी खोपड़िया खोल के पूरा सब कुछ रिवेल कर दिया भाई कि हमारे ब्रेन में है क्या क्या। सो उसकी भी टेंशन आपको नहीं लेनी है। जो आपको नहीं समझ में आता, सारा मैंने वीडियो में एकदम डिटेल आपसे डिस्कस किया है। एकदम कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, लेकिन एकदम इजी वे में हमने आपके लिए इसको प्रिपेयर किया है, ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। ठीक है? आप बिल्कुल इजिली एकदम समझ के एकदम मास्टर हो जाओगे आप। जो चैप्टर सबसे कॉम्प्लेक्स है, आप उसी के मास्टर बन जाओगे। ठीक है? कोई कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन आए, आप पूरा कर लोगे। ठीक है? ये देख रहे हैं आप, सारी चीजें हमने डिस्कस की हैं आपसे। ठीक है? आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं आपसे, वो भी बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत ही अच्छा टॉपिक है, मतलब इम्पोर्टेंट टॉपिक है। क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं एग्जाम में। ठीक है? सो हम स्टार्ट करते हैं उसको बिल्कुल बेस लेवल से और सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाने के लिए। चलते हैं, अब हम स्टार्ट करते हैं। हमारा टॉपिक है ह्यूमन इंडोक्राइन सिस्टम। ठीक है? ह्यूमन का इंडोक्राइन सिस्टम अब हम आज से स्टार्ट करने वाले हैं। तो पहले तो हम जानेंगे कि एंडोक्राइन सिस्टम होता क्या है। ठीक है? एंडोक्राइन सिस्टम होता क्या है? द एंडोक्राइन सिस्टम इज अ सिस्टम ऑफ ग्लैंड्स दैट सिक्रीट हॉर्मोन्स डायरेक्टली इनटू द ब्लड टू कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट बॉडी फंक्शंस। ठीक है? हमारी बॉडी में बहुत सारे हार्मोन्स रिलीज होते हैं, आपने पहले भी सुना होगा।
कि भाई बॉडी में कुछ हार्मोन्स का चलता रहता है ना। सो उसी हार्मोन्स के बारे में आज हम जबरदस्त एकदम डिटेल में आपसे डिस्कशन करने वाले हैं। सारी चीजें आपके सामने क्लियर होने वाली हैं बिल्कुल। कौन सा ग्लैंड कौन सा हार्मोन्स रिलीज करता है, किसका क्या फंक्शन है, कौन किसको रेगुलेट करता है, ये सारी चीजें डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं आज हम इस वीडियो में। ओके, सो बने रहिए मेरे साथ। कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, सारे कंफ्यूजन दूर होने वाले हैं। सो पहले तो हमने एंडोक्राइन सिस्टम आप समझ गए, मतलब जो हमारा हार्मोन सीक्रेट होता है हमारे ग्लैंड से बॉडी में, उसको हम एंडोक्राइन सिस्टम बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ पे देखिए, वन वन लाइन में मैंने आपको बताया है एंडोक्राइन सिस्टम में केमिकल कंट्रोल सिस्टम ऑफ द बॉडी। अभी हम इसके पहले क्या पढ़ रहे थे, नर्वस सिस्टम पढ़ रहे थे। जो नर्व्स थे, जो न्यूरॉन थे, वो सारी सिग्नल्स को, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को हमारे ब्रेन तक दे रहे थे, और ब्रेन हमारा हमारी बॉडी को कंट्रोल कर रहा था, स्पाइनल कॉर्ड हमारी बॉडी को कंट्रोल कर रहा था। अब ये जो नेक्स्ट सिस्टम है हमारी बॉडी को कंट्रोल करने का, कोऑर्डिनेट करने का, वो हमारा एंडोक्राइन सिस्टम है। ओके, सो एंडोक्राइन सिस्टम इज केमिकल कंट्रोल ऑफ द बॉडी। ओके, जो केमिकल्स रिलीज होते हैं हमारी बॉडी में हार्मोन्स के फॉर्म में, वो हमारी बॉडी को कंट्रोल करते हैं, रेगुलेट करते हैं। सो समझ गए आप, एकदम जबरदस्त समझ में आ गया होगा आपको कि एंडोक्राइन सिस्टम में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। ओके, ये देख लीजिए, बहुत सारी ग्लैंड है हमारी बॉडी में, वो अलग अलग हार्मोन्स रिलीज करते हैं। ओके, फिर है हमारा ग्लैंड्स। हमने तो पढ़ लिया ग्लैंड्स क्या होते हैं। हमारे बॉडी में ग्लैंड्स होते हैं। ग्लैंड्स आर स्पेशल ऑर्गन और टिश्यूज दैट प्रोड्यूस एंड रिलीज सब्सटेंस लाइक हॉर्मोन्स, एंजाइम और स्वेट। ठीक है, हमारी बॉडी में बहुत ग्लैंड, कई टाइप्स की ग्लैंड पाए जाते हैं। जो हमारी बॉडी में टू टाइप्स की जनरली ग्लैंड पाए जाते हैं, जो कि जो भी चीजें सिक्रीट करते हैं, ठीक है, वो जो कुछ भी सिक्रीट होता है हमारी बॉडी में वो ग्लैंड से होता है। ठीक है, हमारे अंदर जो भी सिक्रीशन होता है वो ग्लैंड से। इवन जो हमको स्वेटिंग होती है, जो पसीना होता है, वो भी हमारे पूरी बॉडी पे, स्किन पे ग्लैंड बने होते हैं, उसी से हमारा पसीना जो है सिक्रीट होता है। ठीक है, सो ग्लैंड्स, ग्लैंड्स क्या है, वन लाइन में समझेंगे। ग्लैंड्स है जो सिक्रीशन करता है। कौन सिक्रीशन करता है, जो हमारे सिक्रीशन करता है वो प्रोड्यूसिंग ऑर्गन्स होते हैं। ठीक है, जो सिक्रीशन प्रोड्यूस करते हैं वो ऑर्गन्स जो होते हैं, उन्हीं को हम ग्लैंड बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज अवर टाइप्स ऑफ ग्लैंड्स। कितने टाइप के हमारे ग्लैंड होते हैं। सो फर्स्ट इज अवर एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। ठीक है, एक्सोक्राइन ग्लैंड मस्ट है, एकदम इंपॉर्टेंट। आपको समझ में ही आ रहा होगा, नाम से ही लग रहा है कि एक्सो इट मीन्स बाहर का, एक्सटर्नल। ठीक है, एक्सटर्नल ग्लैंड्स विद डक्ट्स, जिसमें डक्ट होते हैं। ठीक है, जिसमें एक डक्ट मीन्स एक पाइप जैसे स्ट्रक्चर। ठीक है, जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं ना, वो जो भी सिक्रीशन करते हैं वो स्टोर करते हैं अपने डक्ट में। पहले उनके डक्ट में रिलीज होता है वो जो एंजाइम। क्या क्या रिलीज करते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स, आपके एंजाइम रिलीज करते हैं, सलाइवरी ग्लैंड्स जो होते हैं वो सलाइवा रिलीज करते हैं, स्वेट रिलीज करते हैं, और ऑयल ग्लैंड्स जो हमारे फेस पे ऑयल ग्लैंड्स होते हैं। ठीक है, आपको जो ऑयली स्किन बनता है वो सब क्या, वो कौन किससे होता है, वो ग्लैंड्स होते हैं जो रिलीज करते रहते हैं, सिक्रीट करते रहते हैं हमारी बॉडी में। ठीक है, सो क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स के, हैव डक्ट्स। पहला तो ये डक्ट वाले होते हैं। ठीक है, पाइप के थ्रू इसमें से सिक्रीशन होता है। फिर मैंने अभी आपको बोला सिक्रीट सब्सटेंस थ्रू ट्यूब्स। ट्यूब्स है डक्ट्स, जो भी बोले, वो जो पाइप जैसे, ये देखिए, ये सिक्रेटरी प्रोडक्ट है, ये एक ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर है, इसी को हम डक्ट बोल रहे हैं। और ये एक्सोक्राइन सेल है। ठीक है, जो रिलीज कर रहा है क्या, एंजाइम और क्या कहते हैं, स्वेट समथिंग, जो भी है, जो भी चीजें, जो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होती है वो ज्यादातर एंजाइम रिलीज करती है। ठीक है, हमारा इंटेस्टाइन हो गया, ये सब चीजें जो है रिलीज करती है, ये एक्सोक्राइन सेल्स होती है जो एंजाइम रिलीज करती हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज एंडोक्राइन ग्लैंड्स, जो कि डक्टलेस होती हैं, मतलब उसमें कोई ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर नहीं होता है, ये डक्टलेस होती हैं, ये एंजाइम को स्टोर भी नहीं करती हैं रिलीज करने के बाद। ठीक है, एक्सोक्राइन में क्या था, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स में क्या था, वो रिलीज करती थी पर वो स्टोर करती थी, जब जरूरत होती थी तब उसको बाहर निकालती हैं। ठीक है, उन वो स्टोर करके रखते हैं अपने अंदर एंजाइम को, जब जरूरत होती है तो रिलीज करते रहते हैं। बट इन एंडोक्राइन ग्लैंड्स वो स्टोर नहीं करते हैं, वो डायरेक्ट ब्लड स्ट्रीम में अपने एंजाइम को रिलीज, सॉरी, हार्मोन्स को रिलीज करते हैं डायरेक्टली इनटू ब्लड स्ट्रीम। ठीक है,
सो कैरेक्टरिस्टिक आपको समझ में आ गया। नो डक्ट्स, इसमें डक्ट्स नहीं होते, सीक्रेट हार्मोन्स डायरेक्टली इनटू ब्लड्स, ब्लड सॉरी, ओके ब्लड नॉट ब्लड्स। सो एग्जांपल्स हैं हमारे प्यूट्रिटरी ग्लैंड, प्यूटिटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड एंड पेनक्रियास। पेनक्रियास तो दोनों में आता है, मिक्स्ड ग्लैंड है। आगे हम अच्छे से डिस्कस करेंगे इसको, ठीक है। तो टेंशन किसी बात की नहीं लेनी है, डिस्कशन सारा डिटेल होगा, आपको सब कुछ समझ में एकदम जबरदस्त आने वाला है। सो नेक्स्ट इज, अब भाई हम इतने हॉर्मोन्स की बात कर रहे हैं तो हमको पता तो होना चाहिए ना कि हॉर्मोन्स आखिर होती क्या है भाई, किस चिड़िया का नाम है ये हॉर्मोन्स, कब से हॉर्मोन्स 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 हॉर्मोन्स, ठीक है। सो हार्मोन्स के बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं, उसके बाद हम आगे चलेंगे। सो हार्मोन्स क्या है भाई? हार्मोन्स आर प्रोड्यूस इन वन पार्ट ऑफ द बॉडी, ठीक है। बॉडी के किसी एक पार्ट से वो रिलीज होता है एंड एक्ट ऑन अनदर पार्ट। लेकिन वो एक्ट कहाँ करता है? किसी अदर पार्ट पे एक्ट करता है, ठीक है। और जिस पार्ट पे वो एक्ट करता है उसको हम बोलते हैं टारगेट ऑर्गन, ठीक है। मान लीजिए हमारा बॉडी में रिलीज हुआ, यहाँ पे हार्मोन रिलीज हुआ, लेकिन वो हमारे टारगेट किसको कर रहा है? हमारे पेट को टारगेट कर रहा है, हमारे इंटेस्टाइन को टारगेट कर रहा है, ठीक है। तो वो हमारा टारगेट ऑर्गन है, ठीक है। वो एक्ट करता है अनदर ऑर्गन, रिलीज कहीं और से होता है लेकिन एक्ट किसी और ऑर्गन पे करता है। सो उसी को हम हॉर्मोन्स बोलते हैं, ठीक है। फिर हार्मोन्स आर द केमिकल मैसेंजर दैट कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट बॉडी एक्टिविटीज। जो हार्मोन्स होते हैं ये केमिकल मैसेंजर होते हैं। किस टाइप के मैसेंजर होते हैं? केमिकल मैसेंजर होते हैं, जो कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन में, बॉडी के कंट्रोल कोऑर्डिनेशन में हमको हेल्प करते हैं, ओके। ये देखिए, जो मेल एंड फीमेल के हॉर्मोन्स होते हैं वो ऑलमोस्ट सब कुछ सेम होता है, बस एक हॉर्मोन्स डिफरेंस होता है। जैसे फीमेल में जो है वो ओवरी से जो रिलीज होते हैं वो हार्मोन्स अलग होते हैं, बाकी जो मेल होते हैं, मेल में जो टेस्टिस से हार्मोन्स रिलीज होता है वो अलग होता है। बाकी सारे हार्मोन्स और ग्लैंड सब कुछ सेम होते हैं मेल फीमेल के। समझ में आ गया? जबरदस्त। नेक्स्ट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम ओरिएंटेड टॉपिक है एकदम 100%, ठीक है। बहुत ही जरूरी टॉपिक है आपका, डिफरेंस बिटवीन एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन ग्लैंड। सो बार बार आपको कंपेयर करके हम बताएंगे, तो आपका एकदम अच्छे से रिपीटिशन माइंड में चलता रहेगा और आप अच्छे से प्रिपेयर हो जाओगे। सो फीचर्स क्या है भाई हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स के और एक्सोक्राइन ग्लैंड्स के? दोनों में डिफरेंशिएशन करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में जरूर पूछता है आपसे। सो डक्ट्स, डक्ट्स किसमें होते हैं? अभी हमने पीछे पढ़ा आपसे, एंडोक्राइन में जो डक्ट्स होते हैं वो एब्सेंट होते हैं, नहीं पाए जाते डक्ट्स। और एक्सोक्राइन में डक्ट्स प्रेजेंट होते हैं, ओके। और वो क्या काम करते हैं? डक्ट में जो एंजाइम होता है वो स्टोर होता है, जब जरूरत होती है तब बाहर रिलीज होता है, ठीक है। नेक्स्ट इज सिक्रीशन। एंडोक्राइन ग्लैंड से क्या सिक्रेट होता है? हॉर्मोन्स सिक्रेट होते हैं, ओके, जो कि डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में मिल जाते हैं और टारगेटेड ऑर्गन पे एक्ट करते हैं, ओके। एंड इन एक्सोक्राइन ग्लैंड्स एंजाइम्स, स्वेट, सलाइवा, ये सब रिलीज होते हैं। हमारे माउथ में जो सलाइवरी ग्लैंड है उससे हमारा क्या रिलीज होता है? सलाइवा रिलीज होता है, ठीक है। जो हमारे फूड को, हमने अभी लाइफ प्रोसेसेस में अपने डाइजेशन में अच्छे से डिस्कस किया था, सलाइवा में एक एंजाइम पाया जाता है जो हमारे फूड को च्यू करने में और मॉइस्चर बनाने में हेल्प करता है और चेंज करता है किसको? स्टार्च को, स्टार्च को ग्लूकोज में कन्वर्ट करता था, ठीक है। और नेक्स्ट इज अ मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। ये जो एंडोक्राइन ग्लैंड से जो निकलते हैं, जो सिक्रीशन होता है एंडोक्राइन, एंडोक्राइन ग्लैंड से, वो डायरेक्टली ब्लड में मिल जाता है, ठीक है। और ये जो एक्सोक्राइन होता है वो थ्रू द डक्ट होके आता है, ओके। डक्ट में रिलीज होके स्टोर रहता है, जब जरूरत होती है तो बाहर रिलीज होता है, ठीक है। इफेक्ट, भाई हमारे एंडोक्राइन से जो हार्मोन्स निकलते हैं उनका इफेक्ट जो होता है वो स्लो होता है बट लॉन्ग लास्टिंग होता है, वो लॉन्ग टाइम तक एक रिलीज होते हैं पर उसका असर जो होता है काफी लंबा होता है। लेकिन जो ये हमारे एक्सोक्राइन ग्लैंड है वो क्विक एंड शॉर्ट टर्म है, लाइक स्वेटिंग आपको हर टाइम होती है बट वो फिर थोड़ी देर में ड्राई भी हो जाती है ना। स्वेटिंग होती है जब भी पसीना होता है, फिर वो ड्राई भी हो जाता है, मीन्स क्विक होता है और शॉर्ट टर्म होता है। ऐसा नहीं कि आप 24 आवर पंखे में चले गए या कहीं भी एसी में है तो आपको फिर भी स्वेटिंग कंटिन्यू चल रही है, ऐसा नहीं होता है। ये क्विक एंड शॉर्ट टर्म होता है, ओके। नेक्स्ट इज द टारगेट एरिया। जो एंडोक्राइन ग्लैंड का टारगेट एरिया होता है वो स्पेसिफिक ऑर्गन्स को टारगेट करते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड्स। उनको कंट्रोल करने के लिए एंडोक्राइन ग्लैंड जो है स्पेसिफिक एरियाज को
टारगेट करते हैं। और जो एक्सोक्राइन ग्लैंड होते हैं वो लोकल एरिया, मतलब जहां रिलीज हुए वहीं पे फंक्शन उनका होता है। ओके, एग्जाम्पल्स एंडोक्राइन ग्लैंड्स के हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड एंड थायराइड ग्लैंड। नेक्स्ट इज एक्सोक्राइन ग्लैंड का जो हमारे एग्जाम्पल है वो सैलावरी ग्लैंड, स्वेट ग्लैंड्स। ओके, आई थिंक बिल्कुल अच्छे से कंपैरिजन टेबल आप बार बार रिवाइज करिए, अपने नोटबुक पे बिल्कुल स्टार 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 लगा के राइट डाउन कर लीजिए, और रिवीजन में बहुत अच्छा काम आने वाला है आपके। ये बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में और शॉर्ट में मैंने बनाया है, ताकि आपको ज्यादा कुछ रटने की जरूरत ना पड़े, बहुत टफ ना लगे राइटिंग करने में। ठीक है, सो जितनी चीजें हो सकती है मैंने उसको कंसाइज करने की कोशिश की है, ताकि आपके लिए मैं इजी करूँ, है ना। और हाँ, अब जो लाइव प्रोसेसेस चैप्टर हमने पिछली वीडियोस में, जो बायोलॉजी ब्लड के सेशंस में हमने लाइव प्रोसेसेस चैप्टर किया है, जो बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर है आपके, वो मैंने पूरा डिटेल डिस्कशन किया है, जिसकी 6 वीडियोस लेक्चर की हैं और एक वीडियो एक्सरसाइज सेशन का है। वो सब आपने अगर मिस किया है, आपने नहीं देखा है, तो आप प्लीज डिस्क्रिप्शन में जाइए, लिंक चेक कीजिए, वीडियोस वॉच कीजिए, या तो फिर हमारी प्लेलिस्ट जो है उस आई बटन आपको दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करेंगे तो सारी प्लेलिस्ट हमारी आ जाएगी लाइव प्रोसेसेस की। ठीक है, उससे भी आप वीडियोस को वॉच कर लोगे। तो हमारा नेक्स्ट ग्लैंड जो है, जो हमारा फर्स्ट ग्लैंड है, अभी तो मैं स्टार्ट किया है, अभी तो एंडोक्राइन एक्सोक्राइन को समझा है, एंडोक्राइन सिस्टम को समझा है, हॉर्मोन्स को समझा है। अब हम हमारे आते हैं फर्स्ट ग्लैंड पे। जो हमारा फर्स्ट ग्लैंड है, जहां से हम स्टार्ट कर रहे हैं, वो हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड है, जो कि हमारा मास्टर ग्लैंड, जिसको मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं। उसको मास्टर ग्लैंड क्यों बोलते हैं भाई? द पिट्यूटरी ग्लैंड इज अ स्मॉल इंडोक्राइन ग्लैंड। ये देखिए, आप पहले इसकी लोकेशन देख लीजिए। ठीक है, ये हमारा जो ब्रेन हमने पढ़ा था ना, तो उसमें हाइपोथैलेमस आ रहा था, ब्रेन का ही पार्ट था वो हाइपोथैलेमस। ठीक है, उसी के जस्ट बिलो हाइपोथैलेमस के क्या है, आपका पिट्यूटरी ग्लैंड है। ये छोटा सा ग्लैंड है, यहीं से हार्मोन्स रिलीज होते हैं। ठीक है, ये आपको देखिए, थोड़ा जूम करके दिखाई, ये हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड है। ओके, पिट्यूटरी ग्लैंड है। ठीक है, ठीक है। द पिट्यूटरी ग्लैंड इज अ स्मॉल इंडोक्राइन ग्लैंड दैट कंट्रोल्स अदर ग्लैंड्स। ये ग्लैंड जो है, ये और अदर भी जितनी ग्लैंड्स है उन सबको कंट्रोल करता है, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं? मास्टर ग्लैंड बोलते हैं। ठीक है, सो पिट्यूटरी ग्लैंड वन लाइन में हम समझेंगे। पिट्यूटरी ग्लैंड मास्टर ग्लैंड ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम। जो एंडोक्राइन सिस्टम हमारा पूरा है, उसका जो मास्टर ग्लैंड है वो हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड है। ठीक है, उसकी लोकेशन कहाँ होती है? हमारे ब्रेन में होती है, हाइपोथैलेमस के जस्ट बिलो हमारे पाई जाती है पिट्यूटरी ग्लैंड। अब वो ठीक है, लोकेशन हमने आपको बता दी, लोकेटेड एट द बेस ऑफ द ब्रेन जस्ट बिलो द हाइपोथैलेमस। यहाँ आप डायग्राम में भी एकदम अच्छे से क्लियर कर सकते हो देख के। ठीक है, फिर हमारा, अब ये हार्मोन्स कौन सा सिक्रीट करती है भाई? हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड, मास्टर ग्लैंड है, क्या सिक्रीट करती है ये? ये सिक्रीट करती है ग्रोथ हार्मोन्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट हार्मोन्स है भाई, ग्रोथ हार्मोन्स के बिना तो हमारा कोई ग्रोथ ही नहीं होगा बॉडी का, है ना। ये बॉडी के ग्रोथ को कंट्रोल करती है, और ऑल्सो कंट्रोल अदर ग्लैंड्स बाय रिलीजिंग हार्मोन्स। ठीक है, और भी जो अदर ग्लैंड होती है वो हार्मोन रिलीज करती है, उन हार्मोन्स को भी ये कंट्रोल करता है हमारा। ठीक है, ग्रोथ हार्मोन्स फंक्शन क्या है हमारे ग्रोथ हार्मोन्स के? ठीक है, ये देखिए, कंट्रोल करता है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ बॉडी को। ठीक है, हमारा जो ग्रोथ हार्मोन्स है, ये ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बॉडी को कंट्रोल करता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है फंक्शन। रेगुलेट्स अदर एंडोक्राइन ग्लैंड्स, और भी जो अदर एंडोक्राइन ग्लैंड है उनको भी ये रेगुलेट करता है। ठीक है, लाइक थायराइड ग्लैंड एंड एड्रिनल ग्लैंड एक्सेट्रा। फिर मेंटेन ओवरऑल बॉडी कोऑर्डिनेशन, जितने भी बॉडी में कोऑर्डिनेशन बनाने हैं वो सारे ये कंट्रोल करता है हमारा ग्रोथ हार्मोन्स या पिट्यूटरी ग्लैंड। ओके, हेल्प्स इन हार्मोनल बैलेंस। आपका जो हार्मोन्स का बैलेंस है उसको भी बैलेंस करने में ये हेल्प करता है। ठीक है, फिर इंपॉर्टेंस क्या है इसके? प्ले ए सेंट्रल रोल इन द एंडोक्राइन सिस्टम। ये एकदम सेंट्रल रोल, मतलब बहुत ही अपना अहम भूमिका निभाता है हमारे एंडोक्राइन सिस्टम में। ओके, कंट्रोल मेनी बॉडी फंक्शंस थ्रू हार्मोन्स। बहुत सारे बॉडी के ऐसे फंक्शंस हैं जो ये कंट्रोल करता है, ये हार्मोन्स। ठीक है, फिर डिसऑर्डर क्या होंगे? बहुत इंपॉर्टेंट है ये, डिसऑर्डर क्या होंगे अगर ये हार्मोन्स
लेस बन रहा है आपकी बॉडी में, ग्रोथ हार्मोन्स अगर कम हो रहा है तो आप कैसा, आपको क्या प्रॉब्लम आ सकती है, या एक्सेस में बन रहा है तो आपको क्या प्रॉब्लम हो सकती है। सो अगर लेस में आपके लेस ग्रोथ हार्मोन्स आपके अंदर हो रहा है, सो आपको ड्वार्फिज्म की प्रॉब्लम, मतलब जैसे बौनापन जिसको हम बोलते हैं, जो बौने लोग होते हैं उनके में ग्रोथ हार्मोन्स अच्छे से रिलीज नहीं होती, इसलिए उनकी ग्रोथ अच्छी नहीं हो पाती। तो और जिनके में एक्सेस हो जाता है वो बहुत ज्यादा ही भीषण विशाल हो जाते, खली बली बाहुबली जैसे बन जाते हैं ना। सो ये है पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में, हमने अच्छे से आपसे डिस्कस किया। लोकेशन कहाँ है, क्या रिलीज करता है, मास्टर ऑफ ग्लैंड्स है, ठीक है, जितने भी ग्लैंड्स है सारे ग्लैंड्स को कंट्रोल करता है, ग्रोथ हार्मोन रिलीज करता है, इसके फंक्शन क्या क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, सब हमने अच्छे से डिस्कस किया आपसे। और डिसऑर्डर क्या हो सकते हैं आपको, है ना, अगर लेस हो रहा है तो क्या डिसऑर्डर होगा, और एक्सेस हो रहा है तो क्या डिसऑर्डर होगा। ओके, अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट ग्लैंड पे। ओके, हमने सर से शुरुआत की, हमारे भेजे से शुरुआत की, भेजे में हमारा था पिट्यूटरी ग्लैंड। अब हम उससे थोड़ा नीचे आते हैं हमारे नेक पे। ओके, सो ये जो हमारा है थायराइड ग्लैंड है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट ग्लैंड है। ओके, द थायराइड ग्लैंड इज एन एंडोक्राइन ग्लैंड, ये एक एंडोक्राइन ग्लैंड है, ठीक है, जो कि सिक्रीट करता है कौन सा हार्मोन्स, थायरॉक्सिन हार्मोन्स, ठीक है, विथ कंट्रोल्स। ये थायरॉक्सिन हार्मोन्स का फंक्शन क्या होता है, ये कंट्रोल करता है हमारे मेटाबॉलिज्म को इन द बॉडी। हमारे बॉडी में जो मेटाबॉलिज्म हो रहा है उसको कंट्रोल कौन करता है, थायराइड ग्लैंड कंट्रोल करता है, ठीक है। ये देखिए आपको अच्छे से डायग्राम में दिख रहा है, ये किस शेप का दिखता है आपको, ये थायराइड ग्लैंड बिल्कुल बटरफ्लाई जैसा दिखता है ये, ठीक है। ये बटरफ्लाई जैसा स्ट्रक्चर जो आपको दिख रहा है हमारे नेक में, वो ही है हमारा थायराइड ग्लैंड। इसकी लोकेशन क्या है, कहाँ पे ये लोकेटेड है हमारी बॉडी में, प्रेजेंट इन द नेक रीजन, ठीक है, नेक रीजन में प्रेजेंट होता है, जस्ट बिलो द लैरिंग्स। आप देख सकते हैं लैरिंग्स जो कि वॉइस बॉक्स होती है उसके जस्ट बिलो है, नीचे है, ठीक है। इसका प्रेजेंस लोकेशन हमने पढ़ लिया, और ये रिलीज क्या करती है, थायरॉक्सिन रिलीज करती है हार्मोन। ओके, जिसका जिसका फंक्शन क्या है, हमारे बॉडी को मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करना, ठीक है। फंक्शन ऑफ थायरॉक्सिन, थायरॉक्सिन के फंक्शंस क्या क्या है, रेगुलेट्स मेटाबॉलिज्म, अभी हमने पढ़ा, ठीक है। मेटाबॉलिज्म हमारा अच्छा रहेगा तो हम यूज ऑफ एनर्जी अच्छी कर पाएंगे, हमारा अच्छा रहेगा, हमको अच्छा फील होगा, ठीक है। कंट्रोल्स ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, हमारे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को भी हेल्प करता है। मेंटेन बैलेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन एंड फैट्स, हमारी बॉडी में बैलेंस करता है, हमारे जो भी चीजें हमारी मतलब न्यूट्रिएंट्स हैं उनको बैलेंस करता है, लाइक कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन एंड फैट्स की जो अमाउंट है उन सबको बैलेंस करता है थायरॉक्सिन। सपोर्ट नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी ऑर्गन्स, और जो हमारे अदर बॉडी ऑर्गन्स है वो नॉर्मल परफॉर्म करे उसमें भी सपोर्ट करता है थायरॉक्सिन। ओके, सो नेक्स्ट इज रोल ऑफ आयोडीन। आयोडीन का नाम सुना है, टाटा नमक, इसमें आयोडीन युक्त नमक है, सब खाते ही होंगे, बिल्कुल खाते हैं टाटा नमक, खाना बिल्कुल ठीक है, हमेशा आयोडाइज सॉल्ट ही यूज करना चाहिए। ओके, सो रोल ऑफ आयोडीन, आयोडीन इज एसेंशियल फॉर मेकिंग थायरॉक्सिन, आयोडीन लेना हमको जरूरी होता है, क्यों, क्योंकि वो हमारे अंदर थायरॉक्सिन के फॉर्मेशन को हेल्प करता है, हमारी बॉडी में अच्छी मात्रा में थायरॉक्सिन का प्रोडक्शन हो ताकि हमको बाहर से थायरॉक्सिन ना लेना पड़े, ठीक है। जब थायरॉक्सिन की कमी हो जाती है तो थायराइड हो जाता है, जब डिसबैलेंस हो जाता है तो बाहर से आपको लेना पड़ता है थायरॉक्सिन टैबलेट के फॉर्म में, ठीक है। सो अगर आयोडीन की डिफिशियंसी होगी तो क्या होगा, डेफिशिएंसी ऑफ आयरन होगा तो लेस थायरॉक्सिन प्रोडक्शन होगा, ठीक है। सो आपको थायराइड मतलब सॉरी थायराइड की प्रॉब्लम होगी, लेस थायरॉक्सिन होगा तो, ठीक है। इसीलिए आपको आयोडीन की मात्रा आपके खाने में अच्छी रखनी है, सही रखनी है, ज्यादा भी नहीं लेने का, हाँ। सो डिसऑर्डर वेरी इंपॉर्टेंट, क्या डिसऑर्डर हो सकता है आयोडीन की कमी से हमारी बॉडी में, उस डिजीज का नाम है ग्वाइटर, ठीक है। आयोडीन की कमी से हमारी बॉडी में कौन सा डिजीज होगा, क्वाइटर, ठीक है। ये आप देख लीजिए, यहाँ पे आपको दिखा रही हूँ मैं डायग्राम में, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा जो चीजें आपको नहीं क्लियर है। ये देखिए, ये हमारे नॉर्मल थायराइड है, इसमें कोई भी मतलब चेंज नहीं है शेप में, वो बिल्कुल अपने नॉर्मल फॉर्म में है। और जब ग्वाइटर हो जाता है किसी को, तो ये जो थायराइड ग्लैंड है वो एनलार्ज हो जाता है, साइज में बड़ा हो जाता है, जो प्रॉब्लम क्रिएट करता है। ओके, क्या क्या होता है भाई, सिम्टम्स क्या क्या है कॉज बाय आयोडीन डिफिशियंसी से, जो सिम्टम्स होते हैं इसके ग्वाइटर के, स्वेलिंग इन द नेक, नेक उनकी बिल्कुल फूल जाती है,
ठीक है। इम्बैलेंस इन मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म भी अच्छा नहीं रहता, खाना अच्छे से नहीं पचता, एनर्जी अच्छी नहीं मिलती है। ठीक है। सो इम्पोर्टेंस क्या है भाई इस और इनके आयोडीन की? मेंटेन्स बॉडी एनर्जी लेवल। ठीक है। थायरॉक्सिन जो है वो बॉडी के एनर्जी के लेवल को मेंटेन करता है, और इसेंशियल फॉर प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ठीक है। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। सो नेक्स्ट इज अवर सोर्सेस ऑफ आयोडीन। क्या क्या हम खाएं कि हमें आयोडीन अच्छी मात्रा में मिलती रहे और हमारा थायरॉक्सिन का बैलेंस बॉडी में अच्छा बना रहे, हमारा मेटाबॉलिज्म अच्छा चले। ठीक है। सो सोर्सेज जो है यहाँ पे, आयोडाइज सॉल्ट्स फर्स्ट, टाटा नमक, देश का नमक, सब लोग खाइए बिल्कुल। ठीक है। सी फूड आपको लेना है। सी फूड क्या होते हैं? जो आपके समंदर में जो भी सी फूड होता है, लाइक सीवीड होता है, वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन दोनों टाइप के सी फूड होते हैं। ठीक है। डेयरी प्रोडक्ट आप यूज कर सकते हैं, एग्स, ग्रीन वेजिटेबल्स, ये सब क्या है? आयोडीन रिच फूड्स हैं। आप पिक्चर में भी देख सकते हो, सी फूड, डेयरी प्रोडक्ट्स, आयोडाइज सॉल्ट, एग्स, आयोडीन रिच फ्रूट्स। ठीक है। फ्रूट्स भी। एंड आयोडीन फोर्टिफाइड फूड्स, ऐसे फूड जो फोर्टिफाइड होते हैं, जिनमें सारी मात्राएं क्या क्या कितनी मात्रा में वो सारी चीजें फोर्टिफाइड होती है एकदम। ठीक है। एंड सीवेड्स, ये सारे जो है आयोडीन के रिच सोर्सेस हैं। ठीक है। नेक्स्ट इज अवर पैराथायरॉइड ग्लैंड। पैराथायरॉइड ग्लैंड के बारे में हम बात करेंगे। अच्छा देखिए, आप पढ़ाई तो अच्छे से चल रही है हमारे साथ, ठीक है। और जो, हाँ, हमने केमिस्ट्री की भी दो वीडियोस आपके साथ शेयर की हैं, सॉरी, दो चैप्टर आपके साथ पूरा डिस्कस किया है। उसका एनसीईआरटी एक्सरसाइज भी हमने पूरा डिस्कस किया है, विद एक्सप्लेनेशन है, विद आंसर है, मतलब अच्छे से पूरा फुल डिस्कशन है। आप अगर वो सब वीडियोस आपने नहीं देखी तो उस उसकी भी प्लेलिस्ट है, आप उसको भी वॉच कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, आप वॉच कर सकते हो वीडियोस को। ठीक है। कुछ भी छूटना नहीं चाहिए एग्जाम के पर्पस से। ठीक है। आपकी प्रिपरेशन 100% की होनी चाहिए। ठीक है। प्रिपरेशन जब आप 100% करोगे तब जाके वहां पे परफॉर्मेंस आपका अच्छा होगा। अगर प्रिपरेशन 100% होगा तो 95% तो परफॉर्म करोगे ही करोगे। ओके। सो प्रिपरेशन में कोई कमी नहीं रखनी है आपको। ठीक है। और प्रिपरेशन में पूरी हेल्प मैं आपकी करने वाली हूँ, पूरा कंटेंट आपको एकदम एक थाली में सजा के देने वाली हूँ। आपको बस अपने माइंड में उसको रिपीट करते रहना है। ओके। सो और आप ये भी सोच रहे होंगे कि अभी हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस क्यों नहीं इसमें ऐड कर रहे हैं? बाकी जगह पे, बाकी प्लेटफॉर्म पे सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी साथ में ऐड होते, साथ साथ चलते रहते। तो मेरा पर्पस जो है, पहले आप अपने बेस को प्रिपेयर करिए, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करिए, उसके बाद जब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस तो आंसर मुझे बताना ही नहीं होगा, आंसर आप खुद बताओगे। ओके। सो पहले हम अपने बेस को प्रिपेयर करेंगे, ताकि बेस प्रिपेयर करना बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपके इसी एग्जाम के लिए, आपके फ्यूचर एग्जाम्स के लिए भी, जो भी आप प्रिपरेशन फ्यूचर में करना चाहते हो, लाइक नीट है, आईटी जेई है, और कोई भी प्रिपरेशन आगे करना चाह रहे हो, एसएससी है, तो सब फाउंडेशन जो है ना आपका, वो बिल्कुल स्ट्रांग होना चाहिए। आपके बेस को, बिल्कुल बेस लेवल को स्ट्रांग बनाना है, तो इसके लिए आप एकदम बढ़िया तरीके से, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। हर एक चीज में आपकी हेल्प होगी मेरी वीडियोस से। ऐसा नहीं है कि सिर्फ जस्ट एक बोर्ड एग्जाम है आपका या समथिंग, कोई भी एग्जाम, एक छोटा टारगेटेड एग्जाम ऐसा नहीं है। ये हर एक एग्जाम के हर एक लेवल पे आपको काम आने वाला है। अगर आप फाउंडेशन भी कर रहे हो, अभी से फाउंडेशन कोर्स भी, तो उसमें भी आपको ये पूरा हेल्पफुल रहेगा। ठीक है। वीडियो का कंटेंट आपको जरूर हेल्प करेगा। बेस आपका बिल्कुल, फाउंडेशन जो है वो बिल्कुल स्ट्रांग होना चाहिए, तब आप हाई लेवल की चीजें बढ़ोगे। ठीक है। अगर बेस ही गड़बड़ है, अगर आपको बेसिक नॉलेज नहीं होगी, तो आप थोड़ा सा आपको आएगा डिफिकल्टीज। ओके। वो डिफिकल्टीज क्रिएट ना हो, इसके लिए हमको अपना कॉन्सेप्ट बेसिक लेवल से ही, फाउंडेशन स्टेज को ही एकदम स्ट्रांग बनाना चाहिए। ओके। नेक्स्ट इज अवर पैराथायरॉइड ग्लैंड। यूजुअली 4 स्मॉल ग्लैंड्स होती है। ये देखिए, ये पैराथायरॉइड जो ग्लैंड होती है ना, ये हमारा जो अभी हमने थायराइड ग्लैंड पढ़ा, उसका फ्रंट जो था वो थायरॉक्सिन रिलीज कर रहा था, और उसका बैक व्यू जो है, ठीक है, ये देखिए थायराइड ग्लैंड का ही बैक व्यू है, जिसमें ये 4 ग्लैंड्स बनी हुई हैं, जहां से रिलीज होगा हमारा हॉर्मोन्स, पैराथायरॉइड हॉर्मोन्स। ओके। ये यूजुअली 4 स्मॉल ग्लैंड्स हैं। आपको यहाँ पे डायग्राम में इजिली अच्छे से समझ में आ रहा है, क्लियर हो रहा है। एंड लोकेटेड बिहाइंड द थायराइड ग्लैंड इन द नेक।
मैंने अभी आपको बोला थायराइड ग्लैंड के बिहाइंड में लोकेटेड होता है, ठीक है। सो लोकेशन उसकी वहीं पे है, लेकिन ये कहाँ पे है, ये फ्रंट में आपके थायराइड ग्लैंड है और उसकी जस्ट बैक में आपके 4 ग्लैंड्स पाए जा रहे हैं। वो पैराथायराइड ग्लैंड्स है जो कि रिलीज करेंगे पैराथायराइड हॉर्मोन्स को, ठीक है। और पैराथायराइड हॉर्मोन्स क्या है? पैराथायराइड ग्लैंड्स आर स्मॉल एंडोक्राइन ग्लैंड दैट रेगुलेट कैल्शियम लेवल इन ब्लड। हमारे ब्लड में जो कैल्शियम का लेवल होता है उनको रेगुलेट करने का काम किसका होता है? हमारे पैराथायराइड ग्लैंड्स का होता है, ओके। सो हार्मोन्स जो सीक्रेट होता है पैराथायराइड ग्लैंड से, पैराथायराइड हार्मोन्स बोलते हैं। शॉर्ट भाई, पैराथायराइड हार्मोन का शॉर्ट नेम क्या है, उनका निक नेम क्या है? पीटीएच। पीटीएच बोलेंगे हम इनको, निक नेम से बुलाएंगे, ओके, हमारे पीटीएच भाई जो है, ठीक है। सो फंक्शन क्या क्या है आपके पैराथायराइड हार्मोन्स के, पीटीएच भाई के? सो रेगुलेट कैल्शियम लेवल इन ब्लड। ब्लड में जो हमारे कैल्शियम का लेवल होता है इनको वो रेगुलेट करते हैं, मेंटेन रखते हैं, स्ट्रॉन्ग करते हैं हमारे बोन्स को, हमारे टीथ को, ठीक है। बोन्स के लिए और टीथ के लिए कैल्शियम बहुत जरूरी होता है, ठीक है। एंड हेल्प्स इन प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ मसल्स एंड नर्व्स। जो मसल्स होती हैं हमारी बॉडी के उनकी और नर्व्स के फंक्शन को प्रॉपर फंक्शनिंग को ये भी हेल्प करते हैं उसमें, ठीक है। और कंट्रोल्स बैलेंस ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फोरस, ओके। और हमारे बॉडी में कैल्शियम और फॉस्फोरस के बैलेंस को मेंटेन रखते हैं, कंट्रोल करते हैं, ओके। इंपॉर्टेंस क्या है? कैल्शियम इज इसेंशियल फॉर मसल्स कॉन्ट्रेक्शन। जो मसल में कॉन्ट्रेक्शन होता है हमारे, उसके लिए हमारे कैल्शियम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और नर्व इम्पल्सेस के ट्रांसमिशन में भी कैल्शियम इंपॉर्टेंट होता है। जो हमारी नर्व्स थी, हमने पिछली सेशन में आपसे डिस्कस किया था, नर्व होती है उसमें से इलेक्ट्रिकल पल्स ऐसे नर्व के फॉर्म में जाती है और वो बीच में आती है तो केमिकल फॉर्म में हो जाती है जिसको हम न्यूरो बोल रहे थे। फिर से वो आगे दूसरे नर्व में जाती है तो फिर से वो केमिकल सिग्नल में चेंज हो जाती है, केमिकल मैसेंजर इलेक्ट्रिकल मैसेंजर में चेंज हो जाती है, जिनको हम बोलते थे इम्पल्स, ओके। यही चल रहा था, पहले एक बार इलेक्ट्रिकल सिग्नल था, फिर केमिकल में चेंज होता था, फिर उसके बाद दूसरे नर्व में जाने के लिए फिर से इलेक्ट्रिकल में चेंज हो जाता था, है ना। ये सब हमने डिटेल में डिस्कस किया है पिछली वीडियोस में, वॉच नहीं की तो जरूर से वॉच कीजिएगा, ओके। सो नेक्स्ट इज बोन स्ट्रेंथ। हमारे बोन को स्ट्रेंथ देने में भी ये हमको हेल्प करता है, ठीक है। अब डिसऑर्डर्स क्या हो सकते हैं इससे? अगर आपको एक्सेस हो जाए या लेस हो तो क्या होगा आपको? अगर ये लेस होगा तो वीक हो जाएंगे आपके बोन्स और मसल्स क्रैम्प होगा, मतलब आपकी मसल्स में दर्द होगा, ठीक है, क्रैम्प होगा। और मोर पीटीएच होगा तो एक्सेस कैल्शियम इन ब्लड हो जाएगा और बोन वीकनेस होगी, ठीक है। अब हम इसको वन लाइन में रिवीजन करेंगे पूरा अच्छे से। जो हमारा पैराथायराइड ग्लैंड है वो क्या करता है, उसका मेन फंक्शन क्या है? कैल्शियम कंट्रोल का है। और हार्मोन कौन सा रिलीज करता है? पीटीएच निक नेम है, और उसका फुल नेम क्या है भाई साहब का? पैराथायरॉइड ग्लैंड, पीटीएच, ओके। एंड नेक्स्ट इज लोकेटेड, और लोकेशन कहाँ होती है? बिहाइंड द थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड फ्रंट में होता है, बटरफ्लाई शेप का आपको दिखता है, उसके पीछे जो है वो 4 ग्लैंड्स पाई जाती है जिनको हम पैराथायराइड बोलते हैं, और वो रिलीज करते हैं पैराथायराइड हार्मोन्स। नेक्स्ट हमारा जो ग्लैंड है अब उसके बारे में हम चलते हैं, पढ़ते हैं। नेक्स्ट इज अवर थाइमस ग्लैंड, ठीक है। थाइमस ग्लैंड के बारे में हम आगे स्टडी करने वाले हैं, डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं। हमारा थाइमस ग्लैंड, द थाइमस ग्लैंड इज एन एंडोक्राइन ग्लैंड। ये भी किस टाइप का ग्लैंड है? हमारा एंडोक्राइन टाइप का ग्लैंड है, दैट हेल्प्स इन द डेवलपमेंट ऑफ द इम्यून सिस्टम। जो हमको किसमें हेल्प करता है? हमारे इम्यूनिटी को डेवलप करने के लिए, हमारे इम्यून सिस्टम को डेवलप करने के लिए हमारा हेल्प करता है थाइमस ग्लैंड, ओके। अब इसकी लोकेशन कहाँ पे होती है? जो थाइमस ग्लैंड होता है वो लोकेटेड होता है कहाँ? इन द अपर चेस्ट, ठीक है, जस्ट बिहाइंड द स्टर्नम, ठीक है, ब्रेस्ट बोन, ठीक है। ये जो हमारा है लोकेशन इसका चेस्ट में होती है और पोजीशन बिटवीन द लंग्स, दोनों लंग्स के बीच में होती है, ठीक है। ये देखिए आपका डायग्राम में आपको क्लियर होगा, ये रहा हमारा यहाँ पे थाइमस ग्लैंड, ओके। ये हमारा दोनों चेस्ट के बीच में थाइमस ग्लैंड है, ठीक है। अब ये थाइमस ग्लैंड का एक समझिए, सॉरी,
ये थाइमस ग्लैंड है उसका वन लाइन में हम थोड़ा सा समझेंगे। सो थाइमस ग्लैंड क्या करती है, हमारे इम्यूनिटी डेवलप ग्लैंड है, ठीक है। इम्यूनिटी को डेवलप करती है, इम्यूनिटी को स्ट्रांग बनाती है, ठीक है। हार्मोन सीक्रेटेड, कौन सा हार्मोन सीक्रेट करती है, थाइमोसिन। इस जो थाइमस ग्लैंड हार्मोन सीक्रेट करती है उस हार्मोन्स का नाम क्या है, थाइमोसिन हार्मोन्स। भूलना नहीं है कुछ भी, बिल्कुल कुछ भी माइंड से बाहर नहीं जाना चाहिए, ठीक है। फंक्शन क्या क्या है हमारे थाइमोसिन के, ओके। सो हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ इम्यून सिस्टम, हमारा इम्यून सिस्टम को डेवलप करता है, ठीक है। इम्यून सिस्टम का काम क्या होता है, जो भी फॉरेन चीजें हमको डिस्टर्ब करती है, जो बाहर से हमारे अंदर एंटर करती है, हमको डिस्टर्ब करती है, उनको वो मार भगाता है हमारा इम्यून सिस्टम। जिसकी इम्यूनिटी जितनी ज्यादा बूस्ट होती है वो उतनी ही बीमारियों से बचा रहता है ना। सो इम्यून सिस्टम को हमारे डेवलप करता है हमारा थाइमस ग्लैंड, ठीक है। उसमें से रिलीज होता है थाइमोसिन हॉर्मोन्स। प्रोड्यूस एंड मेच्योर टी लिम्फोसाइट्स, टी सेल्स को हमारे ये क्या करता है, प्रोड्यूस करता है, मेच्योर करता है। टी सेल्स बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। ये आपके इम्यून सिस्टम में टी सेल्स जो होती हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट सेल होती हैं, वो हमारी इम्यूनिटी को बहुत बूस्ट करती है, ओके। सो प्रोटेक्ट्स द बॉडी फ्रॉम इन्फेक्शंस एंड डिजीज, जो हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करती हैं, बाहर से कोई भी इन्फेक्शन है, कोई भी डिजीज है, उससे लड़ती हैं, ठीक है। और नेक्स्ट इज इम्पोर्टेंस, इनके इम्पोर्टेंस क्या है, सो इसेंशियल फॉर द बॉडी डिफेंस सिस्टम। बॉडी का जो डिफेंस सिस्टम है, मतलब जो भी बाहर से इन्फेक्शन या डिजीज आ रहा है उसको उससे डिफेंस करने के लिए, उससे बचने के लिए, उनको मार भगाने के लिए ये इसेंशियल होती हैं, ठीक है। हेल्प्स फाइट हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो भी बाहर से आपके अंदर बैक्टीरियाज या समथिंग, जो भी हार्मफुल वाले बैक्टीरिया वायरस जो भी एंटर कर रहे हैं, उनसे फाइट करने में हेल्प करती है, ठीक है। अब हम वन लाइन में ये सब रिवाइज करेंगे। थाइमस क्या है, इम्यूनिटी ग्लैंड है, ठीक है। इसको हम इम्यूनिटी ग्लैंड बोल रहे हैं। और कौन सा हार्मोन रिलीज करती है, थाइमोसिन हार्मोन रिलीज करती है। और हाँ, एक और इम्पोर्टेंट है, ये जो थाइमस ग्लैंड है ये चाइल्डहुड में ज्यादा एक्टिव रहता है, चाइल्डहुड में ही इम्यूनिटी ज्यादा डेवलप होती है। और जैसे जैसे प्यूबर्टी आती है, जैसे जैसे बड़ा होता है बच्चा, वैसे वैसे ये श्रिंक होती जाती है, छोटी होती जाती है, ठीक है। तो आज आपने ये सारी चीजें पढ़ी, कुछ हार्मोन्स के बारे में हमने अभी डिटेल डिस्कशन की। आगे के लेक्चर में और भी जो हार्मोन्स हैं उनके बारे में भी हम डिटेल डिस्कशन करेंगे, ठीक है। मैं आपके लिए एकदम डिटेल डिस्कशन कर रही हूँ और शॉर्ट वीडियोस रखती हूँ ताकि आप एक वीडियो देखें, थोड़ा एंजॉय करें, फिर दूसरी वीडियो देखें, ठीक है। ऐसे क्या होगा कि आपकी पढ़ाई भी अच्छी चलेगी, माइंड रिफ्रेश रहेगा और चीजें ज्यादा देर तक, लंबे समय तक आपको बातें याद रहेंगी, ओके। सो वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक जरूर कीजिए, चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जो वीडियोस आपने वॉच नहीं की है उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, चेक कीजिए, वीडियोस को वॉच कीजिए, ठीक है। और अच्छा लगता है वीडियो लाइक जरूर किया करिए, ठीक है। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे।